आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जो कभी पूरा नहीं हुआ, एक ऐसे ढाबे की जहां जाने वाले लौटकर कभी नहीं आए, और एक ऐसी रात की जो जिंदगी की आखिरी रात साबित हो सकती है। रात का वक्त था, हाईवे सुनसान पड़ा था, चारों तरफ घना अंधेरा। विशाल और करण अपनी गाड़ी में बैठे तेजी से लखनऊ की ओर बढ़ रहे थे। सड़क पर बस उनकी हेडलाइट्स का उजाला था और दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। करण ने जम्भाई लेते हुए कहा, भाई नींद आ रही है, कहीं रुकते हैं। विशाल ने सिर हिलाया, लेकिन चारों तरफ सिर्फ जंगल और वीरान रास्ता ही दिख रहा था। कुछ देर बाद सड़क किनारे एक जर्जर बोर्ड दिखा, शर्मा ढाबा 2 किलोमीटर। बोर्ड पुराना था, जंग लगा हुआ और एक ओर से टेढ़ा, लेकिन उस समय उनके पास कोई और चारा नहीं था। जैसे ही गाड़ी ढाबे की ओर मुड़ी, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रास्ता एकदम वीरान था, कच्ची सड़क, सूखे टूटे पेड़ और अजीब सी चुप्पी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सड़क पर बरसों से कोई न गुजरा हो। आखिरकार ढाबा दिखा, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा सोचा था। एक टूटा फूटा धुंधली रोशनी में नहाया हुआ पुराना ढाबा। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी हल्के हल्के टिमटिमा रही थी। ढाबे के बाहर एक पुराना हैंडपंप था, जिससे पानी टपक रहा था, मगर वहां कोई नहीं था। करण ने धीरे से कहा, भाई ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन विशाल को बहुत प्यास लगी थी और उसे भरोसा था कि सब ठीक होगा। वे दोनों गाड़ी से उतरे और अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा अजीब था। चारों तरफ जाले लगे थे, लकड़ी की बेंचें टूटी फूटी थी और दीवारों पर किसी ने नाखूनों से अजीब अजीब निशान बनाए थे। तभी एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा मिला। उसकी झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें एकदम खाली, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही न हो। बूढ़े ने बिना कुछ बोले उनके सामने चाय रख दी। विशाल ने घूंट भरा और तुरंत ही अजीब सा स्वाद महसूस किया। चाय में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए मांस की। करण ने भी चाय उठाई, लेकिन जैसे ही उसने घूंट भरा, उसकी आंखें फैल गई। उसने कांपते हुए धीरे से कहा, भाई ये चाय कड़वी नहीं, ये कुछ और है। विशाल ने उसकी ओर देखा। करण के होंठ नीले पड़ रहे थे और उसकी सांसें भारी हो रही थी। फिर ढाबे के अंदर एक हल्की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। विशाल ने इधर उधर देखा। ढाबे के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। जंग लगी कुर्सियां अपने आप हिल रही थी और दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर झड़ने लगे। करण अब घबराने लगा था। उसने कांपते हुए कहा, भाई यहां से चलते हैं। वे दोनों भागते हुए गाड़ी के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही विशाल ने दरवाजा खोला, कार की खिड़कियों पर लाल हाथों के निशान थे। ऐसे निशान जो अंदर से बने थे। अब तक करण बुरी तरह घबरा चुका था। उसने गाड़ी का दरवाजा खींचा और अंदर बैठने ही वाला था कि गाड़ी के शीशे में उसने कुछ देखा। एक परछाई, ठीक उनके पीछे कोई वहां खड़ा था। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा पूरा जला हुआ। विशाल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जैसे ही उसने नजर घुमाई, वो चीज ठीक उसके सामने थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखों से काला खून बह रहा था और वो धीरे धीरे हंस रही थी। करण ने चीखकर गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड में दौड़ा दी, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था। वही जला हुआ चेहरा, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। अगली सुबह उसी हाईवे पर एक हादसे की खबर आई। एक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी, लेकिन अंदर किसी का शव नहीं मिला। बस गाड़ी की खिड़कियों पर वही लाल हाथों के निशान थे। अगर तुम कभी किसी सुनसान हाईवे पर सफर कर रहे हो और तुम्हें कोई पुराना उजाड़ ढाबा दिखे, तो याद रखना, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा कोई अजीब वाकया हुआ हो,
तो कमेंट में बताओ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।